जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भैया सलार वर्सेस डंकी की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं और ऑब्वियस सी बात है, डंकी को चाहने वाले लोग इस समय काफी ज्यादा दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि उनका कहना है भैया कि सलार से इसका कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सलार तो एक पैन इंडिया मूवी है और डंकी तो सिर्फ हिंदी में रिलीज हुई है। तो उन सभी लोगों को मेरा बस यही कहना है कि जब जवान रिलीज हुई थी पैन इंडिया लेवल पर और उसका कंपैरिजन किया जा रहा था गदर 2 के कलेक्शन से, तब आपका ये लॉजिक कहां गया था? कई लोग इस बारे में, मतलब मुझको पता है कि एग्री नहीं करेंगे, बट स्टिल द थिंग इज, जब कोई मूवी कमाती है तो उसके सामने कोई भी बड़ी मूवी हो, भले ही उससे कम कमाए, उसके बारे में लोग इसी तरह की सिंपैथी वाली बातें करते हैं। तो कृपा करके ऐसी बात ना ही करें तो बेहतर होगा। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसके संडे को हुए कलेक्शन के बारे में, मतलब जो प्रेडिक्शन है, जो इसकी एडवांस बुकिंग हुई है दोनों ही मूवीज की, साथ साथ बात करेंगे कल शनिवार को हुए कलेक्शन की, मतलब कि सलार का डे 2 और डंकी का डे 3। इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि डंकी की चौथे दिन की एडवांस बुकिंग कितनी हुई है। तो भाई डंकी की आज चौथे दिन संडे की एडवांस बुकिंग हुई थी 12.5 करोड़ की, मात्र 12.5 करोड़ की इसकी एडवांस बुकिंग हुई थी और स्क्रीन थी इसकी करीब करीब 11,000। मतलब 11,000 स्क्रीन के ऊपर इसकी एडवांस बुकिंग जो हुई है वो हुई है 12,500। अब इसके अलावा अगर हम बात करें सलार की, तो सलार जो है इससे करीब 5,000 स्क्रीन के ऊपर ज्यादा रिलीज हुई है, लेकिन जो कलेक्शन एडवांस बुकिंग वो डबल है। मतलब स्क्रीन 50% बढ़ी तो कलेक्शन डबल हो गया। अब ये लॉजिक भाई कई लोगों को बुरा लगेगा, मैं जानता हूं। कलेक्शन यहां पर 21 करोड़ का हुआ है और वहां पर अगर हम बात करें डंकी का, तो डंकी कलेक्शन कुछ 12.5 करोड़ के आसपास का हुआ है। वहीं अगर हम बात करें इनके कलेक्शन के बारे में, तो देखिए कलेक्शन के लिहाज से तो जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही है वो तो और भी ज्यादा बुरी हैं। दरअसल साउथ के सुपरस्टार प्रभास की अगर हम लोग बात करें, तो उनकी रिलीज सलार की रिलीज के दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर उसने वाकई में अपना जलवा बिखेरा है। जहां ओपनिंग डे पर सलार ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 90 करोड़ 70 लाख रुपए का कलेक्शन किया था, तो वहीं दूसरे दिन का कलेक्शन गिरा जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल मुंह के बल हो गया। दूसरे दिन की अगर हम लोग बात करें तो उसने कमाए हैं 56 करोड़ 35 लाख रुपए, मतलब 56 करोड़ रुपीज इसने दूसरे दिन नहीं कमाए। वहीं से टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो गया 147 करोड़ 5 लाख रुपीज। ओपनिंग डे पर ग्लोबली 178 करोड़ रुपीस कमाने वाली सलार ने दूसरे दिन ग्लोबली 117 करोड़ रुपए का अकेले ही कलेक्शन निकाल दिया है। मात्र 2 दिनों में सलार का टोटल कलेक्शन 295 करोड़ रुपीस हो चुका है। और ये देखिए कई सारी अच्छी खासी मूवी से काफी बड़ा कलेक्शन है। वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान की फिल्म डंकी के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, तो इसने तीसरे दिन यानी शनिवार को 25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। शनिवार को फिल्म के हिंदी वर्जन की ऑक्यूपेंसी 40% रही। दूसरे दिन के ड्रॉप के बाद तीसरे दिन इस फिल्म की कमाई में उछाल देखने के लिए मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने ओपनिंग डे के कलेक्शन को ही पछाड़ नहीं पाई, जो कि जवान के टाइम पर किया गया था। खैर, डंकी का इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अगर हम देखें, तो ओपनिंग डे पर इसने 29 करोड़ रुपए कमाए थे, दूसरे दिन इसने 20 करोड़ रुपए कमाए और कल यानी शनिवार को इसने 25 करोड़ रुपए कमाए। देश भर में डंकी का कलेक्शन कुल 74 करोड़ रुपए हो चुका है। डंकी सलार से एक दिन पहले गुरुवार को रिलीज हुई थी, हमको समझना पड़ेगा। वहीं वर्ल्ड वाइड डंकी ने पहले दिन 58 करोड़ रुपए कमाए, दूसरे दिन 45 करोड़ रुपए कमाए थे और 2 दिनों में इसने ग्लोबली 103 करोड़ रुपए का जो टोटल कलेक्शन है वो निकाल लिया है। और फिलहाल अगर हम बात करें तो इसका तीसरे दिन का जो कलेक्शन है वो कंसोलिडेट होकर सामने नहीं आया है, इसलिए उसके बारे में कुछ भी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। लेकिन अब क्योंकि हम वीडियो बना ही रहे हैं, तो एक बार आप लोगों की तसल्ली के लिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर कलेक्शन आ गया होगा तो आपको भी हाल के हाल में बता देंगे। देखिए कलेक्शन आ गया, जाको राके साइया मार सके ना कोई। तो ये 3 दिनों का जो इसका कलेक्शन निकल कर आया है वो आया है 157.22 करोड़ रुपीस वर्ल्ड वाइड। मतलब कि डंकी ने 3 दिनों में 150 करोड़ रुपए का आंकड़ा वर्ल्ड वाइड में तो क्रॉस कर लिया है, ये एक बात तय है। जिसके बाद आगे बढ़े तो अब कुछ जो बिजनेस एनालिस्ट है उनकी बात कर लेते हैं। तो एक महाशय का कहना है कि पठान और जवान एक्शन फिल्में थी, उनको लेकर एक अलग ही तरह का क्रेज था। इन फिल्मों से शाहरुख खान ने हमें वो नंबर्स दिखाए जो हिंदी फिल्मों के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिले। पर डंकी का जॉनर अलग है, इसलिए बॉक्स ऑफिस में थोड़ा फर्क है। आइडियली क्रिसमस वीक शुरू हो चुका है, ऐसे में फिल्म को संडे और मंडे को भी कम से कम 40-40 करोड़ रुपए कमाई करनी चाहिए। बात बहुत सही कही है भाई साहब ने। 12.5 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग के साथ लेकिन 40 करोड़ की कमाई होना थोड़ी सी मुश्किल जरूर दिखाई दे रही है, बट फिर कह सकते हैं भाई कुछ भी होना यहां पर पॉसिबल है। इसके अलावा डंकी और सलार के क्लैश से दोनों ही फिल्मों को नुकसान हुआ है। हालांकि सलार बिजनेस अच्छा कर रही है, क्योंकि इस दौर में पब्लिक को ए सर्टिफिकेट खून खराबे वाली फिल्में ज्यादा पसंद आ रही है, ये बात भी सही है। इसके अलावा एक रमेश बालाजी जो मेरे फेवरेट क्रिटिक्स में से एक है, उन्होंने कहा है कि सलार एक एक्शन जॉनर की मास फिल्म है। इस तरह की फिल्मों का टारगेट ऑडियंस बहुत बड़ा होता है। नॉर्थ में डंकी से क्लैश होने पर इस फिल्म के कलेक्शन पर असर जरूर पड़ा है, पर इसके बावजूद भी फिल्म एक जबरदस्त कमाई कर रही है। इन्होंने कहा कि लोग इसे केजीएफ से भी ज्यादा कंपेयर कर रहे हैं। उम्मीद है कि यह फिल्म फर्स्ट वीकेंड पर 370 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन निकाल लेगी। अगर इसके क्रिसमस डे को भी जोड़ दिया जाए तो ये 420 से 430 करोड़ रुपए पहुंचने की पूरी पूरी उम्मीद है। नॉर्थ में भले डंकी कलेक्शन बेहतर है, पर साउथ में सलार का जलवा बरकरार है।
अगर क्रिसमस वीकेंड को इसका अच्छा रिस्पांस मिला तो ये चीज और ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे पहले सलार इस साल देश की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बनी। फिल्म ने पहले दिन टोटल 178 करोड़ का बिजनेस किया, जिसमें से कि 90 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ इंडिया कलेक्शन था। सालार का अगर हम लोग टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखें तो अभी तक वो तेलुगु से 101 करोड़ रुपए कमा चुकी है, मलयालम से 5.3 करोड़, तमिल से 6.8 करोड़, कन्नड़ से 1.85 और हिंदी से 32.1 करोड़ कमा चुकी है। ऐसे में इसका टोटल कलेक्शन जो है वो 147 करोड़ हो गया है। ये मैं 2 दिनों की बात कर रहा हूं। सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्मों की बात करें तो भाई सबसे बड़ी ओपनिंग अभी तक आरआरआर को मिली है 224 करोड़ की। इसके बाद 215 करोड़ के साथ बाहुबली 2 है, 178 के साथ में सालार है, इसके बाद 163 करोड़ के साथ में केजीएफ 2 है और 149 करोड़ के साथ में लियो है। इस लिस्ट में सालार के आने से पहले आदि पुरुष 137 करोड़ के साथ में 5वें नंबर पर थी। ये इस लिस्ट में जगह पाने वाली एकमात्र हिंदी फिल्म भी थी। सालार से प्रभास ने अपनी ही फिल्म के ओपनिंग डे कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है। हालांकि वो लिस्ट में दूसरे नंबर पर मौजूद अपनी ही फिल्म बाहुबली 2 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। अगर हम प्रभास की पिछली कुछ फिल्मों की ओपनिंग की बात करें तो 140 करोड़ रुपए आदि पुरुष की हुई थी, 66 करोड़ राधेश्याम की, 130 करोड़ साहो की, 200 करोड़ बाहुबली 2 की और 75 करोड़ बाहुबली की हुई थी। अगर एक और मजेदार बात की तरफ हम ध्यान दें तो करीब 350 से 400 करोड़ रुपए में बनी सालार जिस स्पीड से कमाई कर रही है, इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म वीकेंड पर अपने बजट से ज्यादा कमाई कर ही लेगी। दूसरी चीज ये कि प्री रिलीज में ये मूवी ऑलरेडी अपने कलेक्शन के लगभग का जो पैसा है ना वो रिकवर कर चुकी है। मतलब 350 करोड़ की इसकी प्री सेल्स ही हो चुकी है। इसमें एक और चीज है कि प्रशांत नील द्वारा बनाई गई सलार में प्रभास के साथ पृथ्वीराज दिखाई दिए हैं और सबसे बड़ी बात कि यहां प्रभास को एक तरह से आखिरी टिकट दिया गया था कि अगर उनकी ये मूवी नहीं चलती तो फिर कोई मेकर इनके ऊपर पैसा नहीं लगाता। इसके अलावा कलेक्शन ही नहीं बल्कि एडवांस बुकिंग के मामले में प्रभास की सलार ने शाहरुख खान की डंकी को पीछे छोड़ा है हर एक मौके पर। सलार यूएसए में इस साल सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग करने वाली भारतीय फिल्म बनी है। भारत में एडवांस बुकिंग के जरिए फिल्म ने लगभग 49 करोड़ का पहले दिन कलेक्शन किया था। सालार की एडवांस बुकिंग कमाई का आंकड़ा भी बॉक्स ऑफिस पर एक दिन पहले रिलीज हुई शाहरुख खान की डंकी की ओपनिंग कलेक्शन से ज्यादा बेहतर था। अब देखिए ये सब चीजें आंकड़े हैं जो निकलकर सामने आ रही है, मैं कोई आपको मन से बना के नहीं बता रहा हूं, ये सब चीजें हैं जो कि सामने हमारे हैं। अब कई लोग जो बोल रहे हैं कि यार आपने शाहरुख खान की मूवी जो है वो तो पैन इंडिया है ही नहीं, सिर्फ हिंदी में रिलीज हुई है, तो यार देखिए उनको किसी ने नहीं रोका था। आज की तारीख पैन इंडिया मूवीज की तारीख बन चुकी है। अगर आप पैन इंडिया मूवी रिलीज नहीं कर रहे हो तो ये आपकी गलती है, आप नहीं कर रहे हो। क्योंकि कलेक्शन अगर कोई मूवी साउथ की आगे नॉर्थ में कर रही है तो नॉर्थ की मूवी साउथ में जाके क्यों नहीं कर सकती कलेक्शन? क्या मेकर्स को पहले से पता था कि ये मूवी साउथ सर्किट में नहीं चलेगी? इसी तरीके से मैं कह सकता हूं ना, जितने मुंह उतनी बातें होंगी, इसीलिए इन सब बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाए तो बेहतर होगा और हम लोग सिर्फ सिंपल सी बात करें कि भाई मूवी अपने बजट के कंपैरिजन में क्या पैसा रिकवर कर रही है? बिल्कुल कर रही है, तो ये मूवी हिट है। हमको फालतू में ये बात क्यों लानी कि नहीं भैया ये ऐसा तो वो ऐसा, वो ऐसा तो ऐसा, ऐसा नहीं करना है हमको, कुछ भी नहीं। तो भैया मूवीज जो है अपनी जगह पर बढ़िया इस समय चल रही हैं और बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रही हैं। सीधी सी बात बस इतनी है और कोई बात है नहीं। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे जुड़े फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।